यशायाह 53:6 में यहाँ लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखो मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, उन सब लोगों के लिए होगा। और अब से पहले क्या था, जो गुनाह हमने किए थे, जो गुनाह हमारे थे, और देखो परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को जमीन पर भेजा। आप जितना आनंद मनाइएगा, नाचिएगा, गाइएगा, कॉफी, केक, खाना पीना, दावत, सूट बूट सब कुछ होना चाहिए, यस होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या मैं तैयार हूं? क्या ये सुसमाचार मेरे लिए है? तो ये सुसमाचार आने का मतलब आनंद तो है, पर ये सच्चा आनंद है, ये वो नहीं है कि मन में तो दुख है और आप डांस कर रहे हैं। ये भीतर से भी आशीष देता, बाहर से भी आशीष देता है। और उसने उस पर हमारे जो हमने तो अपना अपना मार्ग ले लिया था, अपनी चाल चलते थे, अपने काम को करते थे और बस इसी तरह भटकते चले गए और भटक गए। जब भटक गए तो परमेश्वर ने आसमान से जमीन पर देखा और देखा कि उसके लोग परेशान हैं, उसके लोग भटक रहे हैं, उससे देखा नहीं गया। वो आसमान को छोड़ करके जमीन पर आया और जमीन पर आकर के उसने मुझे और आपको बचाया। दो लोग दलदल में गिर गए हैं, एक दूसरे को बचा सकते हैं? बचाने के लिए किसी को बाहर से, सारी दुनिया पाप में है, गुनाह में है, पाप में है, गुनाह में है, सबके परेशान है। अब वो चाहते हैं कि हमको बचना, हम कैसे बचेंगे? समझ में नहीं आया कैसे बचेंगे। बाहर से किसी को आना पड़ेगा। जो जेल में है वो आपकी जमानत नहीं दे सकता, एक पापी की जमानत नहीं दे सकता, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए कोई आंख वाला चाहिए। जेल में जो है उनकी जमानत देने के लिए कोई बाहर से आना चाहिए। जो दलदल में फंस रहे हैं उनको दलदल में से निकालने के लिए कोई बाहर से आए, वो रास्ता फेंके, वो हाथ दे, वो उनको खींच सकता है, वरना संभव नहीं है। मैं आपको बचाना चाहता हूं, आप मुझे बचाना चाहते हैं, हो ही नहीं सकता। कौन चाहिए था? वो आसमान से आया, निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष, जिसके विषय में आज हम होसाना के नारे लगा रहे हैं, जिसके हम जय जयकार कर रहे हैं, हाँ, जिसके नाम से आज हम बहुत आनंद मना रहे हैं, वो यीशु मसीह आया। लेकिन आने से पहले उसके लिए क्या लिखा था? क्रूस की कहानी। जिस काठ पर मुझ गुनहगार को मरना था, लटकना था, वो गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिया। तुम्हारे किए की सजा उसने अपने ऊपर ले ली। तुम्हारी जमानत देने के लिए वो आसमान से आया, उसको मारा गया, उसको सताया गया। इसलिए पालना है, आज पालना है। अभी थोड़े दिन बाद वो क्रूस आ जाएगा। हम पालने को तो याद रखें, लेकिन क्रूस को ना भूलें, क्योंकि ये क्रूस ही है जो क्रूस की कहानी हमको बताती। जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित हुआ, वो श्राप आपका था, मेरा था, हमें मिलनी थी वो गुनाह की सजा, लेकिन उसने हमसे ले करके अपने ऊपर ले ली और हमको मुक्त कर दिया। यहाँ जो लिखा, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मैं और आप हम जहाँ बैठे हैं, और सुनो, तुम्हारे लिए बड़े आनंद का समाचार है, तुम्हारे लिए आनंद का समाचार है। तुम जेल में हो, तुम्हें कोई जमानत देने वाला चाहिए। तुम दलदल में हो, तुम्हें कोई निकालने वाला चाहिए। तुम पाप में हो, तुम्हें कोई निकालने वाला चाहिए। अब क्या करें? वो आया, उसने मेरी और आपकी जमानत दी, उसने मुझे और आपको निकाला। ये उद्धार करता है, ये सुसमाचार है, ये है बड़ा दिन कि वो आया आसमान छोड़ करके और मेरे और गुनाहों को आपके लेकर के मार गया। हालेलुया, है ना? फिर क्या? फिर ये कहानी क्या? यही तक ये कहानी इतनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे वही है। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। उद्धारकर्ता आपके बीच में है। हालेलुया। कई लोगों के दिमाग में
अभी हाल ही में एक चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चर्च जला दिया गया। एक मसीह में कोई एक्सपायर हो गए थे, तो बहुत समय से मसीह में थे, एक्सपायर हो गए। जब डेथ हो गई उनकी, तो उनको दफनाने के लिए लेकर के गए, तो उनको दफनाने नहीं दिया गया, और वो अपनी निजी जमीन में जब दफना रहे थे, वहां से भी उनको निकलवा दिया गया। इतना बवाल, वहां बहुत ज्यादा चर्च जला दिया, उनके घर में तोड़ फोड़ की गई, इतना ये सब हुआ। गाजियाबाद में एक चर्च में अभी संडे को जो 21 तारीख का गया है, एक चर्च में कुछ विरोधी लोग घुस गए और बदतमीजी करने लगे और कहते कि ये धर्म, ये बाइबल हमारी नहीं है, धर्म हमारा नहीं है। इस बात को बोल रहे हैं। विद्वान है, पढ़ा लिखा है, इंग्लिश में बात कर रहा है और पास्टर को धमका रहा है। कुछ औरतें बहनें बैठी हैं, उनके साथ भी बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन अगर उसको ज्ञान होता तो ऐसी बात ना करता। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो भविष्यवाणी हुई है वो 44 बार है। यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो पवित्र शास्त्र बाइबल में पुरानी में 44 बार है, 44 टाइम्स। ओके, उसमें लिखा हुआ। तो तुम्हारे ग्रंथ में उसकी भविष्यवाणी ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, हो गई। एक कुटुंब है, एक परिवार है, तो उनके यहाँ तो वो बातें होनी है, उनको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आदि वेद ग्रंथों में यीशु प्रभु भारतीय दर्शनों में 37 बार, 37 टाइम्स भारतीय दर्शनों में, वेद में, पुराण में, विवेक चूड़ामणि में, है ना, इनमें, भरतकांड में, जितने भी मतलब कि भारतीय दर्शन है, उन सबों में 37 टाइम्स, 37 बार भविष्यवाणी है। आप समझिएगा, जो उद्धारकर्ता मेरा और आपका परमेश्वर है, जो वहां पैदा हुआ, उसके विषय में जब हम लोग पढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक है, आप जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को, कि वो कह रहे हैं कि ये तो भारत में पैदा नहीं, तो इजराइल में पैदा होता, तो इजराइलों का परमेश्वर है। कई लोग बोलते तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। तो वो किसी के बाप की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, और ना अंग्रेजों ने ना विदेशियों ने उसकी ठेकेदारी ली है। वो जगत का उद्धार करता है। देखो, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। और परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, और वो हमारे पापों को लेकर के मर गया। अब इस बात को समझिएगा कि तो बाइबल बता रही है, ओके, बाइबल बता रही है। अब भारतीय दर्शनों में जो हमारे आचार्य पास्टर डॉक्टर आचार्य विकास महसी जी है, उन्होंने भारतीय दर्शनों को, भारतीय जो ग्रंथों को 17 साल तक उनको अध्ययन किया है, उनको पढ़ा है, और उनमें से इन बातों को निकाला कि बाइबल की बात जो है वो तो दुनिया के ग्रंथों में भी लिखी है और भारतीय दर्शनों में भी है, और कुरान शरीफ में तो है ही है। हालेलुया। ये शतपथ ब्राह्मण 3रा स्कंद और दूसरी पुस्तक है ऋग्वेद का 1 मंडल, जिसमें लिखा यम यज्ञो भुवनेश नाभि पशु यज्ञम। ध्यान से समझिएगा, भुवनेश नाभि पशु यज्ञम। भुवनेश मतलब पृथ्वी, नाभि मतलब सुन ना, पृथ्वी की नाभि पर, भुवनेश नाभि पशु यज्ञम, पृथ्वी की नाभि पर पशु के समान स्वयं का बलिदान करेगा। किसी चेले का नहीं, किसी बैल का नहीं, किसी बकरी का नहीं, वो किसका लिखा है कि भुवनेश नाभि पशु यज्ञम, पृथ्वी की नाभि पर स्वयं का बलिदान देने वाला वो उद्धार करता। उसमें लिखा है अमेध पुरुषो अनंत वृत्ति, इसमें लिखा है उसमें दोष नहीं है, उसमें पाप नहीं है, वो पाप रहित है, उसके अंदर छल नहीं है। वही हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, अभिषिक्त परमेश्वर है। विश्व के मानचित्र को उठा करके देख लीजिएगा। आप सबों के हाथ में सेल फोन है, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सबों के हाथ में सेल फोन है। गूगल सर्च कीजिएगा और पूछिएगा कि ये जो बताया जा रहा है ये कहां है। जो इजराइल है वो क्या है, वो
भुवनेश नाभि पशु यज्ञ, जो पृथ्वी की नाभि पर, उसको समझेगा ध्यान से कि अयम यज्ञो भुवनेश नाभि, वो पृथ्वी की नाभि पर पशु के समान यज्ञ करेगा, स्वयं का बलिदान देगा। उसने स्वयं का बलिदान दिया। ये कौन है? यीशु मसीह है। कौन सी? ये क्या है? बाइबल। ओके, ये अंग्रेजों की, चलो मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं। ये तो इजराइलियों की, चलो ये भी मान लेते हैं। तो फिर ये जो ऋग्वेद का पहला मंडल में लिखा है, शतपथ ब्राह्मण 3 स्कंद में भी लिखा है, संसार में 200 से ज्यादा देश हैं, और पूरे देश में जो सुंडी है, जो नाभि है, भुवनेश नाभि, वो कौन सी है? यरूशलेम में यीशु मसीह पैदा हुआ, और वहीं उसने स्वयं का यज्ञ भी किया, स्वयं का बलिदान भी दिया। अब आप बताइएगा, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यही वो सत्य, सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, आजाद कर देगा। पढ़ोगे तो समझोगे। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आज हम यहाँ अलग अलग धर्म जाति के लोग बैठे हुए हैं, आप किसी जाति के, आप किसी के, आप किसी के। अब दुनिया में कहीं देखिए कितने लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई ब्राह्मण है, एक गोवा से, एक मुंबई से, एक छत्तीसगढ़ से है, एक झारखंड से है, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। ये लोग जुड़े हुए हैं मुंबई, ये अलग अलग देश से, अलग अलग धर्म जाति के लोग जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर को सुनते विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस मसीहा की सामर्थ्य को देखा है। कि भाई बहन कि मेरा भाई बिल्कुल 36 साल की उम्र हो गई है, इसका दिमाग बच्चों जैसा हो गया, सब कुछ भूल गया। किसी ने लिटरेचर दिया, यीशु मसीह के पास आए, हमने प्रार्थना करना शुरू किया, और मेरा भाई प्रोग्रेस करता चला गया, अंश अंश करके वो वापस वैसा ही हो गया जैसे पहले था, अच्छा होता था, है ना। वो कारण क्या है? तुम्हें डरो मत, भयभीत ना हो। मैं तुम्हें एक आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। चिराग तलेंद्रा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनों के पास गया, मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, उसके सगों ने नहीं पहचाना। तो यहां भी हो सकता कोई कहे कि आपके परिवार में नहीं, कोई किसी को कहे, हो सकता है, उसकी चिंता ना करें। आप इसको देखिएगा, इस पर विश्वास कीजिएगा। ये क्या कह रहा है? हालेलुया। इस पर देखिएगा, ये क्या कह रहा है कि उसने कहा, ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना ही मैं त्यागूंगा। जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, है ना। अब आगे लिखा है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं सेनाओं का यहोवा हूं। जब तू आग में से होकर के जाएगा तुझे जला ना सकेगी, जब पानी में से होकर के जाएगा तुझे डुबो ना सकेगी। ये कैसे संभव हो सकता है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरे कहने पर नहीं, आप इसको अध्ययन कीजिएगा। आप सब जानते हैं, यदि कोई नया है इसको अध्ययन कीजिएगा और उसके हाथों में अपने आप को दे दो। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। एक बहन अपनी टेस्टमनी बता रही, कह रही पास्टर जी मैं आपको बताऊं, प्रभु में मैंने जाना, दिन जब होता था तो अच्छा था, जैसे जैसे शाम होती थी, रात आती थी, तो मैं डरती थी और मैं ये दुआ मांगती थी कि रात नहीं होनी चाहिए, रात नहीं होनी चाहिए। रात होगी तो दुष्ट आत्मा अटैक करेगी और उसकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। पर उस उद्धारकर्ता के पास आई और उसने उसके जीवन में काम किया। आज दुष्ट आत्मा कहाँ चली गई? यही मसीह प्रभु है। आप सबों को बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खुदावंद आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे, खूब एंजॉय करें। ओहो मसीह आया, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया, जमी पे खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। ओहो मसीह आया, जमी पे खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान।
अपने गल्लों की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी हो जैसे पासबान। अपने गल्लों की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी हो जैसे पासबान। हालेलुया, हालेलुया। आसमान पे स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं और जमीन पर मैं और आप आनंद मना रहे हैं। आप देखिएगा, कोई किसी के साथ शतरंज खेलना चाहता तो बराबर के होते हैं, कोई किसी के साथ दारू पीता तो बराबर के होते हैं ना, कोई किसी के साथ संगति करता है, मैच खेलता है, घूमने जाता है तो बराबर के दोस्त होते हैं। यहाँ स्वर्गदूत और जमीन पर मैं और आप, मुझ जैसे दरिद्र को उसने चुना और स्वर्गदूत वहां आनंद मना रहे और यहां मैं आनंद मना रहा हूं। स्वर्गदूत संदेश लेकर के आए, यही उद्धार करता है जो सबके पापों को हर लेगा, और मैं आनंद मना रहा हूं। आज देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है, मेरा यीशु मसीहा पैदा हुआ है, मेरा यीशु मसीहा पैदा हुआ है। आज देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है। हालेलुया।